नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2015 प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित्र संकेतक हैं किसके? तो पुराणों के। ये सब पुराणों के संकेतक हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। और पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की उपाधि तो पराक्रमांक और स्कंदगुप्त की उपाधि क्रमादित्य। सिकंदर के समय भारत कौन आया था? तो कार्टियस, डियोडोरस, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये लोग सिकंदर के साथ भारत आए थे। किंतु डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बल्कि डाइमेकस बिंदुसार के समय में भारत आया था। और डाइमेकस सीरियाई राजदूत था, सीरिया के राजा का राजदूत था डाइमेकस, और बिंदुसार के समय भारत आया था। अब देखते हैं पुस्तकें और उसके लेखक। तो द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक को लिखा है प्लिनी ने। द हिस्ट्रीज पुस्तक को लिखा है हेरोडोटस ने। और हिस्टोरिकल फिलिपिकल पुस्तक को लिखा है ट्राइपेकर स्ट्रोगल ने। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग बुक को लिखा है हुई ली ने। तो ये 4 पुस्तकें थी, इनको सुमेलित करना था। अब देखते हैं पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न की कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत अर्थात कौटिल्य के राज्य के 7 अंग कौन से हैं? तो निम्नलिखित हैं। पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड, सातवां मित्र। तो पूछा था कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में 7वां सिद्धांत क्या है? तो 7वां सिद्धांत है मित्र। देखते हैं अब छठा प्रश्न की दंती दुर्ग के संदर्भ में। दंती दुर्ग, तो देखिए दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी और उज्जैनी में इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था। पूछा था कि उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने कराया था? तो आंसर है दंती दुर्ग। खानवा का युद्ध देखिए 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर एवं राणा सांगा के बीच और बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर और यूपी तथा बिहार की संयुक्त सेनाओं के बीच में, और यूपी बिहार की सेना का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। इसमें भी घाघरा के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। तो खानवा का युद्ध 1527 बाबर की विजय हुई। चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर की विजय हुई। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर की विजय हुई। 8वां देखिए विलियम हॉकिंग्स। तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। विलियम हॉकिंग्स 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय में जहांगीर के दरबार में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया तथा इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। 9वां प्रश्न की बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन 1924 किससे संबंधित था? बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन 1924
किससे संबंधित था? तो यह आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। नवा की सौमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी का गठन किया था। 10वां प्रश्न की कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसमें 2 लोग और सदस्य थे। इसके पहले थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। 11वां प्रश्न की दीपावली घोषणा पत्र 1929 किससे संबंधित है? तो यह डोमिनियन स्टेटस से संबंधित है। और गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था। अलाउद्दीन के संबंध में देखिए 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि दीवाने रियासत की स्थापना की, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना की आर्थिक मामलों के देख रेख के लिए। दूसरा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की एवं केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तीसरा महत्वपूर्ण कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगान की दर 50% निर्धारित की। चौथा, भारत का पहला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। 5वां महत्वपूर्ण बात की दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किस लिए की? तो राजस्व व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले प्रश्न में। तब तक सादर नमस्कार।